हेलो एवरीवन। अम, जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन का भी डेमो प्रोवाइड करवाएंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि सुपोषित दाहोद वर्कर की मोबाइल एप्लीकेशन किस तरीके से चलती है। सबसे पहले हमें एनसीएस इंदौर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। हम जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, हमें हमारी एप्लीकेशन का क्यूआर जनरेट करके उसे स्कैन करना पड़ेगा। हम जैसे ही उसको स्कैन करते हैं, हमें हमारी क्रीडेंशियल्स डालनी होती है। हम जैसे ही अपना क्रीडेंशियल्स डालते हैं, अगर कोई रोल स्पेसिफिकली एक यूज़र को एक ही दे रखा होगा तो वो उससे आस्क नहीं करेगा, पर मैं यहाँ पे तीनों रोल के लिए अवेलेबल हूँ, इसलिए मुझसे ये सिलेक्ट रोल करने के लिए पूछ रहा है। सबसे पहले हम मैनेजर का इन्वायरमेंट देखना चाहेंगे कि मैनेजर को ये यूज़र साइट कैसा दिखता है। हमने यहाँ पे मैनेजर के लिए सिलेक्ट किया। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होते हैं। डैशबोर्ड पे हमें डेटा अवेलेबल होता है कि किस फॉर्म के अंदर क्या डिटेल्स भरी हुई है। एज अ डैशबोर्ड एज अ टेबल फॉर्मेट में वो यहाँ पे हमें शो करवाता है। अब हमें यहाँ पे साइड मेन्यू में जा कर के देखना होगा कि एक मैनेजर के लिए क्या क्या मेन्यूज अवेलेबल है, क्या क्या उसको एक्सेसिबिलिटी है। तो वर्कर डिटेल्स के ऊपर जैसे ही मैं टैप करती हूँ, तो वर्कर डिटेल के ऊपर देखने को आता है कि वर्कर की डिटेल उन्हें सारी की सारी दिखती है। वो जितने भी वर्कर डिटेल के अंदर एंट्रीज होगी, वो उन्हें सब अवेलेबल होगी देखने के लिए। वो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। ऐसे ही सेम उनके साथ में मुख्य सेविका की डिटेल्स भी वो सारे की देख सकते हैं और उसे एडिट, डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। ये हमारा मैनेजर का इन्वायरमेंट है। मैनेजर के इन्वायरमेंट के साथ में अब हम देखते हैं कि वर्कर डिटेल के लिए हमें क्या इन्वायरमेंट अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने स्कैन किया, अपने क्रीडेंशियल्स डाले। हम जैसे ही इसके अंदर लॉगिन हुए, मैंने वर्कर डिटेल को सिलेक्ट किया। वर्कर डिटेल को सिलेक्ट करने पे अब हमें साइड मेन्यू से देखने को मिलेगा कि वर्कर डिटेल को क्या क्या मेन्यूज अवेलेबल है देखने के लिए। उन्हें सिर्फ वर्कर डिटेल एंट्रीज ही है। वर्कर डिटेल एंट्रीज के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, वर्कर डिटेल एंट्रीज के लिए हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमें फॉर्म सेक्शन में दिख जाते हैं। हम यहाँ जितने भी फिल्ड फॉर्म होंगे वही दिखेंगे। यहाँ पे यूज़र फिल्टर अप्लाई किया गया है। जो एंट्रीज सिर्फ यूज़र भरेगा उसे सिर्फ वही एंट्रीज दिखेगी, उसके अलावा कोई और एंट्री नहीं दिखेगी। हम यहाँ जैसे ही ऐड पर जाते हैं, हम यहाँ पे फॉर्म ऐड कर सकते हैं, हम अपना एंट्रीज करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रीफिल्ड डेटा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड रूल अवेलेबल करवाया है। हम जैसे ही ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, हमें जो प्रीवियस डेटा आज की तारीख में करंट डेट में जो भरा होगा, हमें सिर्फ वही डेटा दिखेगा, हमें नया फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये रूल हम लोगों ने इसलिए लगाया है कि डुप्लीकेट एंट्री ना कर पाए कोई भी वर्कर, इसीलिए ये रूल हमने लगाया है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं आप, फोटो, लाइव फोटो आपको क्लिक करके डालनी होती है। वर्कर को इंश्योर करना होता है कि वो उस लोकेशन पे एक लाइव फोटो क्लिक करके ही डालें। जैसे ही इसकी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी, हम इसे सेव कर सकते हैं और फॉर्म सेव हो जाएगा और यहाँ पे कोई डुप्लीकेट एंट्री भी नहीं होगी और उसके अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ ब्लॉक व्यू है, अगर आप कोई भी एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। और ब्लॉक व्यू भी अवेलेबल है कि आप एज अ ब्लॉक में डेटा को अगर व्यू करना चाहते हैं, और साथ में पीडीएफ, एक्सेल दोनों को आप एक्सपोर्ट करके बता सकते हैं। या फॉर्म ऑप्शन से भी आप फॉर्म पे ही रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे क्विक चार्ट अवेलेबल है। क्विक चार्ट ऑप्शन में आप कोई भी डेटा का एक बेसिक क्यूआर सॉरी बेसिक चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको जैसा जैसा आंगनवाड़ी डिटेल्स का डाला है, तो जो आंगनवाड़ी का आपने जो डेटा भरा होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्विक चार्ट जनरेट करके देगा। यहाँ पे कस्टमाइज रिपोर्ट भी है। आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं चार्ट फॉर्मेट में या टेबल फॉर्मेट में, वो दोनों अवेलेबल हो जाएंगे।
पीने वालों की संख्या, आप इसका यहाँ पे एग्रीगेशंस देने आपको होंगे। काउंट ग्रुप बाय ब्लॉक, ये आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ये एज अ टेबल फॉर्मेट में भी दे देगा। और यही अगर आप बार फॉर्मेट में, बार ग्राफ में देखना चाहते हैं तो बार ग्राफ भी बना कर देगा आपको। इसे टिल्ट करना होगा आपको सबसे पहले इसके लिए। अभी इसके लिए कोई डेटा हमारे पास है नहीं, इसीलिए ज़ीरो ग्राफ आया था, इसलिए कोई चार्ट इसका जनरेट नहीं हुआ। और यहाँ हम देखेंगे डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे हम लोगों ने उनको परमिशन दी है कि आप ये डेटा देख सकते हैं। हम जो डैशबोर्ड की भी परमिशन एडमिन साइड से मिलती है, अगर आपने डैशबोर्ड की परमिशन वर्कर के लिए दे रखी होगी तो वो उन्हें यहाँ पे अवेलेबल होगी। यहाँ डार्क मोड, लाइट मोड दोनों अवेलेबल है। सर्च ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मेन्यूज़ की लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को लिए मिलेगी। आप यहाँ पे मेन्यूज़ की लिस्ट यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जा कर के देख सकते हैं। आप जैसे ही उस पे मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आप इधर वर्कर डिटेल की फॉर्म में आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही देखने को मिला है कि हर एक यूज़र के लिए एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। उसको जो भी फॉर्म की अवेलेबिलिटी दी होगी, एक्सेसिबिलिटी दी होगी, उसे वही देखने के लिए मिलेगा, उसे वही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू।